तो टुडे विल स्टार्ट विद, ठीक है, दोनों क्लास ये फ़िलॉसफी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनका ऑप्शनल फ़िलॉसफी है उनके लिए भी, और जिनका ऑप्शनल ये नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि एथिक्स के अंदर प्लेटो से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब ये समझो कि सोक्रेटिस के समय जो बीज बोए गए थे उनकी फसल अब काटी जा रही है, वो चीज़ अब ग्रो हुई है प्लेटो के टाइम पे। नॉलेज एंड ट्रुथ आर द ग्रेट थिंग्स। दो चीज़ की क्या बताई? नॉलेज एंड ट्रुथ, ये दो चीज़ हैं। और इनके पीछे क्या आइडिया, क्या काम कर रहा है? ये नॉलेज और ट्रुथ जब ये कह रहे हैं, ये जब दोनों चीज़ें अपने चरम पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट उस पर पहुंच जाती है, देन इट बिकम्स ब्यूटी। भारतीय दर्शन के अंदर क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो सुंदरता का मतलब ये नहीं है फिजिकल ब्यूटी, एक इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर के अंदर आपके सोल की ब्यूटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जब ब्यूटी आपके अंदर आती है तो ये ब्यूटी क्या करती है? ये पूरे संसार के द्वंद्व को मिटा देती है। जो द्वंद्व है, अच्छा बुरा, इन सब के भेद को ख़त्म कर देती है ब्यूटी। और ये सब क्या नज़र आता है? एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटीफुल फॉर अ मैन हु इज़ हैविंग ट्रू नॉलेज एंड अडॉप्टेड ट्रुथ इन हिज लाइफ। अब यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, पूरा जो एथिक्स है उसका बेसिस क्या है? दैट इज़ गुड, अच्छाई या भलाई। तो भलाई को हम क्या कहेंगे? जो नैतिकता की दृष्टि के अंदर, जो आदर्श की दृष्टि के अंदर जो चीज़ है दैट इज़ गुड, वो अच्छी है। अच्छाई का दो मतलब होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो वो लाइक और डिसलाइक की बात हो गई, वो पसंद की बात हो गई। लेकिन यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल गुडनेस की बात है। अब एक बात इन्होंने यहाँ और कह दी कि प्लेजर जो है ना, इस प्लेजर के अंदर वी कैन नॉट फाइंड गुड। हम हर चीज़ में क्या देखते हैं? सुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, खुशी देखते हैं, यही सारी चीज़ तो होती है। हम करते क्यों हैं? इस संसार में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे दो तीन चीज़ें होती, एक तो या सुख, और या सुख प्राप्त करने की चाहत, या दूसरी चीज़ क्या नजर आएगी हमें? दुख, और उस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो देखा जाए तो मेन तो दो ही चीज़ें हो गई, सुख और दुख। लेकिन इनके साथ दो चीज़ और होगी, सुख पाने की चाहत और दुख से छुटकारा। इनके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप दूर तक निगाह मार के देखो, इस संसार में आप क्या चाहते हो? सुख ही चाहते हो अल्टीमेट। पढ़ रहे हो, ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? कि लाइफ सुखी हो जाए, तो भाग दौड़ की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। ये तो हमारा पूरा जो लाइफ है उसका निचोड़ ये आ गया। अब ये यहाँ पर एक इन्होंने जो यहाँ बात कही है कि जिस चीज़ को हम गुड कह रहे हैं, नॉलेज कह रहे हैं, ट्रुथ कह रहे हैं, वो क्या है? दैट इज़ नॉट इन प्लेजर। प्लेजर और हैप्पीनेस दो चीज़ की बात कर रहे हैं ये। एक है सुख, एक है खुशी, और एक है आनंद। देखने में तो ये सारी चीज़ एक जैसी सी लग रही हैं, लेकिन इनके अंदर भेद है, ठीक है। जो यहाँ जिस प्लेजर की बात हो रही है वो प्लेजर किसके ऊपर बेस है? दैट इज, ये क्या कह रहे हैं? दैट प्लेजर की जहाँ ये बात हो रही है, दैट इज मोमेंट्री, बेस ऑन विल एंड डिज़ायर। मोमेंट्री क्यों है? जैसे मान लो आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है तो कब तक मज़ा आएगा? वो जब तक रसगुल्ला खा रहे हो तब तक। और मान लो आपको किसी ने 5 रसगुल्ले खिला दिए, आपने बड़ी खुशी से खा लिए, उसके बाद उसने 5 और खिलाए, वो भी आपने जैसे तैसे कर खा लिए। उसके बाद उसने कहा मेरे आग्रह से 5 और खा ले। तो आप ये बताओ कि पहले 5 के अंदर जो खुशी मिली थी उसको, वो इन 5 में है। और अब मान लो मैं और फोर्स करूंगा उसको 5 खाने के लिए फिर, तो इसका मतलब क्या है? ये कैसी है? मोमेंट्री है। और यदि रसगुल्ले के अंदर ही खुशी होती तो सब में मिलती हो। इसका मतलब क्या है? कि उस वस्तु के अंदर खुशी नहीं है। तो किस चीज़ के अंदर है? वो वस्तु जितना सेटिस्फाई हमें कर रही है उतनी खुशी है, लेकिन वो वस्तु हमें बहुत लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए मोमेंट्री कह दिया इन्होंने।
कर सकती है? आपको सुबह से शाम तक रसगुल्ले खिलाए जाए तो वुड यू गेट सेटिस्फाइड? तो मोमेंट्री इसीलिए बोला है उसको कि फॉर ए मोमेंट ओनली, थोड़ी देर बाद उसका जो स्वाद है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी लगा लो चाहे आप, यदि आपने अभी रसगुल्ला खाया है तो हाउ लॉन्ग यू विल मेंटेन द टेस्ट ऑफ दैट, कितने समय तक मेंटेन करोगे? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, या लगातार खाओगे तो आपका नमकीन खाने का मन करेगा। तो इसलिए पहली बात क्या कह दी उसने, प्लेजर इज मोमेंट्री। किस पे है? फीलिंग्स के ऊपर। फीलिंग्स के ऊपर और डिजायर के ऊपर बेस है। फीलिंग्स के ऊपर कैसे? आप रसगुल्ला खाने पहुंचे, बहुत दिन से आपकी इच्छा हो रही थी, बीकानेर का रसगुल्ला खाने पहुंच गए, प्लेट में रसगुल्ला था और इतने में आपने क्या देखा कि एक बच्चा है वो सड़क पर भाग रहा है और एक्सीडेंट होने का है। तो आप रसगुल्ले के आनंद लोगे या वहां जाओगे उसको बचाने जाओगे? और मान लो आपके बचाने पहुंचने तक उसको चोट भी लग गई उस बच्चे को और आपका मन दुखी हो गया। अब आप वापस आके रसगुल्ला खा लोगे? या रसगुल्ला खाने के लिए जैसे ही आपने हाथ बढ़ाया उस समय कोई अप्रिय समाचार आ गया आपके पास, बहुत दुख हुआ आपको, तो क्या आपकी फीलिंग अब वैसी ही है जैसी पहले थी? आप खा सकते हो रसगुल्ला? नहीं खा सकते। तो ये दूसरी चीज़ कैसे होगी? एक मोमेंट्री होगी, दूसरी क्या है? फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। व्हेन योर फीलिंग्स आर स्ट्रांग रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट तो ही आप उसका आनंद ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और जो फीलिंग्स है ये क्या है? ये चेंजिंग है, ये एक समान नहीं रहती कभी भी। फीलिंग्स बदलती रहती हैं आपकी एक चीज़ के प्रति। बहुत सारे, अब इतने रसगुल्ले खा लिए उसके बाद आपकी क्या फील करोगे? कुछ नमकीन हो जाए, तो ये भी मोमेंट्री होगी, ये भी मोमेंट्री होगी। एंड थर्ड थिंग जिस पे फोकस कर रहे हैं दैट इज डिज़ायर। डिज़ायर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब डिज़ायर क्या है? डिज़ायर भी आदमी की बदलती रहती है। डिज़ायर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी डिज़ायर क्या थी? एक कार की, और मैंने बड़ी मेहनत करके एक कार ली, और द मोमेंट आई बॉट दैट कार तो मुझे पता लगा कि मेरे पड़ोसी ने भी कार ली है और मेरे से बड़ी कार ली है। तो ये जो डिज़ायर थी आपकी इस कार की, जो बहुत लंबे समय बाद फुलफिल हुई थी, अब उसमें उतना आनंद आएगा? नहीं आएगा। और अब आपकी डिज़ायर क्या शिफ्ट हो गई? बड़ी कार के लिए, फॉर अ बिग कार। आपने मोबाइल लिया, बहुत महंगा मोबाइल लिया, मार्केट का सबसे अच्छा मोबाइल लिया, एंड आफ्टर डे और टू उसका नया वर्जन लॉन्च हो गया। तो फिर अब आपकी डिज़ायर वही रहेगी या यू विल डिज़ायर फॉर दैट न्यू वर्जन? तो यहाँ भी क्या है? डिज़ायर भी क्या हो रही है? डिज़ायर भी चेंज हो रही है, थोड़े थोड़े समय बाद अपग्रेड हो रही है। जिस चीज़ के लिए आज मैं डिज़ायर करता था कल नहीं करूँगा। जैसे हम छोटे थे, जब हमारी डिज़ायर क्या होती थी कि साइकिल ही मिल जाए, लेकिन आज साइकिल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम बड़ी कार की डिज़ायर करते हैं, कल को और किसी चीज़ की डिज़ायर करेंगे। तो प्लेजर क्या है? मोमेंट्री है, उन्होंने बताया। डिज़ायर के ऊपर है, विल तो अलग चीज़ हो गई, उसको अचीव करने की जो आपके अंदर जो ताकत है दैट इज़ विल। और फीलिंग, तो ये किस चीज़ के ऊपर डिज़ायर हो? डिज़ायर एंड फीलिंग, ये और ये चेंजिंग है। इसलिए प्लेजर क्या है? प्लेजर कैन नॉट बिकम गुड। हाँ, वो गुड नहीं हो सकता। अभी दूसरी बात कह रहे हैं, क्यों नहीं है गुड? तो गुड क्या है? गुड इज इटर्नल एंड टाइमलेस। जिस आदमी को अंदर से संतुष्टि हो गई, जो आनंद के अंदर है, वो किसी भी स्थिति के अंदर आनंद के अंदर रहेगा, वही संसार में रहते हुए संसार से डिस्कनेक्ट रहेगा। ये कह रहे हैं। तो गुड क्या है? अच्छाई करने के बाद उसका परिणाम कुछ भी आए, आपको अच्छा ही लगता है। बुराई करने का परिणाम कुछ भी आएगा, तो बुराई करने के लिए आपने बुराई करी क्यों है? आपने चोरी की है, चोरी करने आप पहुंचे, सामने पुलिस दिख गई, तो आपका मन खट्टा होगा या खट्टा होगा? आप कहीं कोई आपने किसी को ठगने की सोची, ठग नहीं पाए, तो दुख होगा। लेकिन गुड क्या है? जो आपकी भलाई करने की जो इच्छा है, जो दूसरों के लिए समर्पण की जो बात है, त्याग की जो बात है, उस त्याग में आपको तकलीफ होने के बाद भी आपको अच्छा फील होता है। माँ होती है ना, बच्चे के लिए क्या नहीं करती, ठीक है, खुद भूखी रह जाती है पर बच्चे को खिलाती है। तो ये क्या है? किस लिए कर रही है वो? बिकॉज ऑफ दैट गुड। दैट गुड इज इंटरनल। और वो जब किसी
के प्रति समर्पण का भाव होता है, ममता का भाव होता है, प्यार का भाव होता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? त्याग, समर्पण, सेवा, ठीक है, कुर्बानी आप जिसको कहते हो, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और ये सारी आदमी किस लिए करता है? ये मजबूरी में नहीं करता, खुद से करता है, चाह के लिए, बिकॉज दैट गुडनेस इज फोर्सिंग यू टू डू दैट, ठीक है। तो इसलिए चिरस्थायी है। आज तक जिन लोगों ने बहुत बड़े त्याग किए, जिन लोगों ने बहुत बड़े सेक्रीफाइस किए हैं, जिन लोगों का समर्पण बहुत बड़ा रहा है, उनको इतिहास में जगह मिली है ना। क्यों मिली है? बिकॉज ऑफ दैट गुडनेस। क्योंकि ये हमने क्या कहा है? दैट इज टाइमलेस, समय से परे है। आदि काल से भी इसको अच्छा मानते थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे सच है, सच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी स्फीयर ऑफ टाइम। वो फिर कह रहे हैं कि ये क्या है। अब उसके बाद इन्होंने एक बात और कह दी। इन्होंने कह दिया कि यदि प्लेजर गुड है तो, ये है ना, मान लो प्लेजर गुड होता तो सवाल ये भी तो उठ गया कि प्लेजर गुड क्यों नहीं हो सकता। मोमेंट्री है, ये बात भी आपकी सही है, प्लेजर गुड इसलिए नहीं हो सकता। द मेन रीजन इज, जो प्लेजर है ये कैसा है? ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। रसगुल्ले कविता को अच्छे लग सकते हैं, जरूरी नहीं है योगेंद्र को अच्छे लगे, जरूरी नहीं है परमिंदर को अच्छे लगे। तो फिर क्या है? ये कैसा है? प्लेजर क्या है? रिलेटिव, और प्लेजर चेंज होता रहता है। तो इसलिए प्लेजर कभी भी गुड नहीं हो सकता। प्लेटो बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि प्लेजर कभी भी गुड नहीं हो सकता। तो जो ये है प्लेजर, यदि प्लेजर गुड है तो ये क्या है? इट लीड्स टू द बॉन्डेज ऑफ सोल। क्योंकि हम किसके दास हैं? सुखी, सुख के, खुशी के तो दास हैं हम। हर जगह क्या देखते हैं? खुशी देखते हैं। वही काम करते हैं जिसमें हम खुश होते हैं, चाहे वो अच्छा काम है चाहे बुरा काम है। हर आदमी अपनी खुशी के हिसाब से काम कर रहा है, अपनी चाहत के हिसाब से काम कर रहा है। और वो चाहत किस चीज़ के लिए? सुखी होने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? वो जो चाहत है उसकी, वो जो सुख पाने की जो चाह है, वो क्या कर रही है? वो उसको बंधन में बांध रही है। किसको? उसकी आत्मा को। तो उससे लिबरेट होना है तो उसको किसकी तरफ जाना होगा? सुख की बजाय किसकी तरफ जाना होगा? अच्छाई की तरफ। अच्छाई परमानेंट उसको सुख दे सकती है, क्योंकि सत्य जो है उसमें सुख निहित है। लोग कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, लोग कहते हैं कि, तो सत्य कभी भी कड़वा नहीं होता। सत्य का कोई रूप ही नहीं है, सत्य अपने आप के अंदर ही सत्य है। सत्य कड़वा क्यों होगा? कड़वा तो उस व्यक्ति को लग रहा है, ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनको सत्य पसंद नहीं है। और झूठ हमेशा चापलूसी है, झूठ है, ये हमेशा कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, क्योंकि इनको चलाना होता है। झूठ को कठोरता से थोड़ी चलाया जा सकता है। झूठ को तो चापलूसी से, चालाकी से, धोखे से, इन चीज़ों से झूठ को चलाया जाता है। तो जहाँ इन चीज़ों से झूठ को चलाया जा रहा है तो कितनी देर तक चलेंगे? ये नहीं चल सकते, क्योंकि इनका आधार ही नहीं है कोई। जिस चीज़ का कोई बेस ही नहीं है, आधार ही नहीं है तो। और सच क्या है? सच को चलाने की आवश्यकता नहीं है, सच कड़वा नहीं है, सच हमेशा एक जैसा बना रहता है। सच की अहमियत हमारे जीवन में कितनी है इस बात पर निर्भर करेगा। जिसने सत्य को पहचान लिया तो उसका जीवन सफल हो गया। कि एथिकल नॉलेज मीन्स रैशनल विल। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? रैशनल विल कौन सी हो गई? लंबे समय तक क्या टिकेगा? सत्य टिकेगा, झूठ टिकेगा। हाँ, तो ये रैशनल विल है। प्रशंसा किसकी होगी? भलाई की होगी या बुराई की होगी? इसलिए क्या करनी चाहिए? ये दिस इज रैशनल विल। तो एथिक्स किसकी बात कर रही है? इंडिविजुअल बिहेवियर, समाज के अंदर एक व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हमें इंडिविजुअल रूप से कुछ भी सही लगता हो, लेकिन सामाजिक रूप से हम क्या चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। समाज के अंदर शांति होगी तभी तो हम फायदा उठा पाएंगे। शांति कैसे मिलेगी? जब समाज के अंदर शांति होगी। समाज किन बातों की वकालत करता है? हमेशा अच्छी बातों की, गुड थिंग्स की, क्योंकि समाज चलता ही अच्छाई के ऊपर है। समाज का आधार ही अच्छाई है, इसलिए वो कहता है। तो इसलिए क्या है? एथिकल बात करेगा हमेशा समाज। और इंडिविजुअल है वो अपने लोभ के लिए, लालच के लिए वो झूठ करेगा, छल करेगा, धोखा करेगा, मारपीट करेगा, नफरत फैलाएगा, ईर्ष्या फैलाएगा,
वो मोटिव्स, लेकिन वो मोटिव्स भी ना तो परमानेंट होते हैं और ना वो मोटिव्स फुलफिल किए जा सकते। समाज हमेशा इन चीज़ों का विरोध करता है, बुराइयों का। ठीक है, फिर ये एक और बात कर रहे हैं एक लाइन और कह रहे हैं, अ जस्ट मैन अलोन विल गेट हैप्पीनेस। ठीक है, जस्ट मैन कौन है? जिसके अंदर विवेक है, विवेकशील व्यक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको हैप्पीनेस, सुख, परमानेंट सुख कैसे मिलेगा? जब किस चीज़ को, किस चीज़ के कंट्रोल में है वो, उसकी विल होती है किसी भी चीज़ को अर्जित करने की पावर। ठीक है, आकांक्षा कहते हैं जिसको, विल को और क्या कहोगे? इच्छा होती है, संकल्प है। तो ये सारी जो विल है, ये कैसी, ये आपको खुशी कब देगी? परमानेंट आनंद कब देगी? व्हेन इट इज इन द कंट्रोल ऑफ रीजन। रीजन मतलब हमें क्या करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की बात जब कर रहा था। फिर एक और बात कह दी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ, ब्यूटी एंड वेल्थ आर ऑल गुड फॉर द जस्ट। इसके ऊपर कहते हैं रूप, यौवन और दौलत। जब ये एक जगह तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो ये उस आदमी पर निर्भर करता है, उस आदमी को ये तबाह भी कर सकती हैं और ये बना भी सकती है। तो रूप का मतलब है व्यक्ति सुंदर है, युवा अवस्था में, जवान है और उसके पास पैसा भी है, तो बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। वो किस चीज़ में आ जाएगा? हवाबाजी में आ जाएगा। जैसे हनी सिंह के पास अचानक पैसा आया, यूथ था, कला थी, सारी चीज़, किस में पड़ गया? ड्रग्स के चक्कर में। बहुत सारे यूथ, जब अचानक से पैसा आता है जवानी के अंदर, जिनकी ज़मीनें बिकती हैं, अचानक से पैसा आता है। जब यहाँ रेवाड़ी के अंदर जब वो ज़मीन एक्वायर हो रही थी तो दुनिया ने बिना सोचे समझे स्कॉर्पियो बुक कर दी। जितने भी यूथ जो थे उन्होंने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ बुक हुई थी। फिर बाद में वो लैंड डील कैंसिल कर दी, सरकार ने कैंसिल कर दी एक्विजिशन। फिर वो घूमे भागे क्योंकि कर्जा लेके दाएं बाएं से पैसे करके वो ले ली थी, बुकिंग करा दी थी। किसी ने 50,000 दिए थे, किसी ने 60,000 दिए थे। अब पैसा नहीं है ना उसको लेने का, तो फिर बाजार के अंदर कि भाई 50,000 सस्ती ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इससे जिनने ज़्यादा अमाउंट दी थी वो उसके चक्कर में थे। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, हेल्थ, ब्यूटी एंड वेल्थ आर गुड फॉर जस्ट। जो बंदा विवेकशील है उसके लिए ये तीनों चीज़ क्या बन जाती हैं? उसकी पावर बनती है, उसकी ताकत बनती है। और जो अनजस्ट है उसके लिए चीज़ें क्या बनती हैं? उसके लिए ये कमजोरी बनती है, उसके लिए उसका विनाश बनती है। तो रूप, यौवन और दौलत विवेकशील व्यक्ति के पास आती है तो वो क्या करेगा? वो अपने सामर्थ्य को बढ़ाएगा, वो नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। वो सारे इन तीनों चीज़ों का उपयोग किस में करेगा? लोगों की भलाई में करेगा, क्योंकि उसके पीछे ताकत किस चीज़ की है? अच्छाई की ताकत है। और यदि एक व्यक्ति, वो उसके पास भी तीन चीज़ हैं लेकिन पीछे अच्छाई नहीं है, तो वो ड्रग्स लेगा, लॉरेंस बिश्नोई बनेगा, हनी सिंह बनेगा, और जो भी नाम है, जो भी बदमाशी करते हैं ये, वो सब बनेगा, हुलबाजी करेगा, ये करेगा। तो समझ में आ गया कि ये तीनों चीज़ कितनी पुरानी बात कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? प्लेटो बहुत तगड़ी बात कह रहे हैं कि रूप, यौवन और दौलत, ये जब तीनों चीज़, जवानी, सुंदरता और पैसा जब एक जगह इकट्ठा होता है तो वो जर्नली विनाश का कारण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं है इनको संभालने का। इनको संभाल वही सकता है जो व्यक्ति पीछे से अच्छा है, संस्कारी है, जिसके अंदर भलाई करने की है, तो वो ताकत बन जाएगा। वो कौन बन जाएगा? वो भगत सिंह बनेगा, भगत सिंह जैसा युवा बनेगा, वो रतन टाटा बनेगा, वो दयानंद बनेगा, वो विवेकानंद बनेगा, वो ज्योतिबा फूले बनेगा, वो राजा राम मोहन राय बनेगा। बिकॉज इन सब के पास भी ये तीन चीज थी, बट द डायरेक्शन वॉज गुड, पॉजिटिव उसके अंदर लगी दिशा में लग रहे थे, इनके सार्थक कदम हो रहे थे। तो ये नेता भी बने, ये सारी चीज़ बनी। और जब ये तीनों चीज़ एक ऐसे व्यक्ति के पास होंगी तो क्या होगा? डाकू बनेगा,
आतंकवादी बनेगा, गैंगस्टर बनेगा। द कंसेप्ट ऑफ गुड इनटू द आइडिया ऑफ गुड। तो ये आइडिया ऑफ गुड के आइडियाज की बात कर रहे थे ना, चल तो हम वहीं से रहे ना। तो आइडिया ऑफ गुड इज सच अ बिग थिंग। आइडिया ऑफ गुड आपकी लिविंग को चेंज कर देगा। अच्छाई अपने आप में क्या है? एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, भलाई है, जो समर्पण है, ये कंसेप्ट तो है, लेकिन ये आपके व्यवहार के अंदर झलकता है, आपको मोटिवेट करता है उन काम करने के लिए जो सबके लिए अच्छे। कि लंबा प्लेजर किस में मिलेगा? द आइडिया ऑफ गुड के अंदर। लंबा प्लेजर नहीं कह सकते, उसको कहेंगे हैप्पीनेस। असली सुख जो है वो किस में मिलेगा? आइडिया ऑफ गुड के अंदर। तो हैप्पीनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्लेजर। तो हैप्पीनेस कैसी हो गई? हैप्पीनेस इज परमानेंट, इट इज बियॉन्ड टाइम, इट इज एवरग्रीन, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ assets of a just man, a reasonable man। जो सोचेगा तभी तो कर पाएगा। तो ये है, a liberated man is one who is beyond the control of pleasure। जो इसके चक्कर में नहीं पड़ता, प्लेजर के चक्कर में, मोमेंट्री सुख के चक्कर में नहीं पड़ता, वही एक अच्छा व्यक्ति है, वही एक गुणी व्यक्ति है। और जो इनके चक्कर में पड़ता है उसकी सोल कैसी है? गुलाम है। किन चीज की गुलाम है? बुराइयों की गुलाम है, स्वाद की गुलाम है, लालच की गुलाम है, सुख की गुलाम है, इन सारी चीज़ों की। और वो सारी चीज़ क्या करेगी? हमेशा जो भी आत्मा सुख के प्रति ललायित रहती है वो कैसी आत्मा होगी? कमजोर आत्मा होगी। वो उसके अंदर ताकत नहीं मिलेगी। जिसके अंदर सुख का त्याग करने की हिम्मत है वही औरों का भला कर सकता है, और वही अपना ही भला कर सकता है। अपने आप को भी मुक्त रखेगा, वो किसी के बंधन में नहीं आएगा। आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, आत्मबल के लिए भी तो कोई चीज़ें होंगी ना। क्या फर्क है एक कमजोर आदमी में और एक संकल्पवान व्यक्ति के अंदर? वो यही फर्क तो आएगा कि उसकी आत्मा कैसी है, वो किन चीज़ों से प्रेरित है। ये सारी चीज़ें अगली क्लास के अंदर